हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कीकी एंड मिकी व्लॉग। सो आज है कन्या पूजन का दिन और कीकी है अपनी नानी के घर, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं और कीकी तो सुबह 7 बजे उठ जाती है, तो इसलिए कीकी को उसके नानी के घर रखा है मैंने, ताकि मैं यहाँ पर सुबह उठकर सारा काम कर पाऊँ। सो ये है वो प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर का टैबलेट जो मैं एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा भी था, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस। सो ये आपको एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो और आपको दिन में 2 बार लेना होता है। तो बस अब मैंने घर पे सारे सामान आज मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे, क्योंकि मुझे कुछ फूल और पान का पत्ता ये सब चाहिए होता है पूजा के लिए। तो मैंने वो सब सुबह उठते ही सबसे पहले ब्लिंकिट से हम ऑर्डर कर देते हैं। और फिर ये देखिए, इधर नीलू बना रहा है ब्लैक कॉफ़ी फॉर मी एंड फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि हम दोनों को अर्ली मॉर्निंग ब्लैक कॉफ़ी पीने की बहुत गंदी आदत है। और ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे कन्याएं नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि अगर एक ही कन्या मुझे मिल जाए तो भी इनफ होगा, और फिर मैं बस सारी फूड जो है उसमें पैक कर दूँगी। तो ये हमारा जो भी हमारे साथ उठ जाता है। फिर ये देखिए, क्योंकि इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने पहली बार कलश बैठाया और मैंने 9 कन्याओं को जिमाने का सोचा था। तो इस तरीके से मैंने उनके लिए जो श्रृंगार का सामान होता है ये सब मैं पैक कर रही थी 9 जगह, क्योंकि मुझे कन्या तो मिले नहीं है। तो मैं सब पैक कर कर जो रूमी है जो एक कन्या को लेकर आएगी उन्हें खाना खिलाकर उसी के साथ मैं ये सारा दे दूँगी, क्योंकि उसके घर के पास बहुत से बच्चे हैं जिन्हें वो दे देगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारा श्रृंगार का सामान, एक किटकैट और एक बनाना और उसमें फ्रूटी भी रखा था जो मैं बाद में ऐड करूँगी। फिर मैंने बनाया चाय, क्योंकि हमारी भारती जो है ना वो बहुत लेट आती है, आपको भी बताया मैंने लास्ट व्लॉग में ही। तो मैंने सोचा मैं उसका वेट ना करूँ, मुझसे जितना ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाए मैं फटाफट कर लूँ। तो बस उसी के साथ मैं नीलेश के लिए ये बादाम भी छील रही थी, क्योंकि नीलू को अर्ली मॉर्निंग हम सोक्ड आलमंड्स लेते हैं और मैं भी लेती हूँ, बट अभी फास्ट है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो ये जो हमारा इंडक्शन है, इस पर मैं भगवान का मतलब व्रत का जो भी सामान जो भी कुछ हम बनाते हैं ना वो हम इस इंडक्शन पे ही बनाते हैं। और ये देखिए, मुझसे ये दूध गिर ही गया फाइनली, जिसका मुझे हमेशा डर होता है। तो मैंने उसे फटाफट क्लीन किया और फिर क्लीन करने के बाद मुझे और भी सारा सामान जो भी खाना है जो व्रत का बनाने वाले हैं, जो व्रत नहीं है एक्चुअली, जो आज कन्या पूजन है उसके लिए हम पूड़ी सब्जी हलवा खीर ये सब बनाने वाले, तो वो सब मैं इस इंडक्शन में ही आज बनाऊंगी। तो हमने रात को चना भिगो कर रख दिया था और बस अब सुबह फटाफट मैंने दूध उबालने के बाद जो खीर के लिए मैंने दूध उबाल के रख दिया है, अब मैं चना को बॉईल करने के लिए भी मैंने रख दिया है और बस अब मैं घर के सारे कामों में लग जाऊंगी। सो फाइनली नीलू के लिए जो आलमंड्स थे वो मैंने पील कर दिए थे और फिर उसके बाद मैंने घर की सफाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने भारती को बोला था कि तुम जैसे ही आओगी फटाफट पोछे में लग जाना, मैं घर पे झाड़ू वाड़ू सब लगा दूंगी और खाना जितना हो पाएगा मैं सब बॉईल करके एंड प्रिपेयर कर कर रखूँगी। तुम आकर फटाफट फिर खाना बनाने में लग जाना और मैं पूजा करने में लग जाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने देखिए अपने जो कपड़े हैं, एक्चुअली मैंने सोचा था आज मैं सूट पहनूंगी, तो फिर मैंने उसे किया आयरन। और आयरन करने के बाद फिर मैंने और भी जो थोड़े से प्रिपरेशन करने बाकी थे, जैसे कि मैंने देखा कि चना बॉईल हो चुका है तो मैं फटाफट आलू बॉईल करने भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके फटाफट काम सलट जाए। और जो एक ही कन्या आएगी बेचारी, मुझे एक ही कन्या मिली है, बट उनको तो एटलीस्ट मैं अच्छे से टाइम पर खाना खिला दूँ। और मैं भोग का सामान मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी बन जाए। तो बस इसके बाद मैं फटाफट नहाने चली गई थी जब तक आलू बॉईल हो रहा था, और फिर मैंने आकर फटाफट अपने चेहरे को किया प्रेप और बस फिर मैं अब लगने वाली थी पूजा की और भी तैयारियों में। और भारती एक्चुअली अब आ चुकी थी, तो भारती अभी अब किचन में लग चुकी थी फटाफट सारा काम करने के लिए। सो आज मैं एक्चुअली हलवा और खीर में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डालना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लूँ, जब तक भारती अंदर में सारा सब जगह पोछा लगा रही थी। और मैंने रोस्ट करके उसे इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था और बस फिर मैं अब लग गई थी पूजा करने में।
सो ये जो मैंने साइड में ना अखंड दीपक जलाया था, बट मेरे से एक गलती हो गई कि मैं अष्टमी को कन्या पूजन कर रही हूँ, तो मम्मा ने कहा था कि सप्तमी को अखंड दीपक जलाया जाता है। तो मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने बस उतना ही दीपक जलाया था। और मैंने मम्मी बोला था जब तक घी जल रहा है तब तक उस दीपक को जलने दो। तो बस फिर उसके बाद मैंने किया था पाठ, और पाठ करने के बाद मैंने की आरती। तो बस अब मैं आ गई थी आरती को भी किचन में हेल्प करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी सारा भोग का जो सामान है वो बन जाए। तो मैंने बस उसकी पूड़ियाँ बेलने में मदद की, ताकि मैं भगवान को भी जो भोग है वो लगा पाऊँ। तो ये देखिए मेरे भगवान की जो पूरी भोग की थाली है वो भी रेडी हो चुकी थी। तो हमने बनाया है पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी, चना का सूखा सब्जी और सूजी का हलवा और खीर। तो बस मैंने फिर माता रानी को लगाया भोग, और फाइनली मेरी पूजा अच्छे से हो चुकी थी एंड आई वाज़ रियली वेरी हैप्पी। जब पूजा अच्छे से हो जाती है ना तो मुझे बहुत अच्छे से शांति मिलती है। फिर मेरी जो कन्या थी वो भी आ चुकी थी, तो मैंने इस तरीके से, एक ही कन्या मिली थी बट उनका इस तरीके से मैंने वेलकम किया। ये हमारा छोटू सा भैरव है, इसे आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। ये रूमी का बेटा है, इसका नाम ऋषु है। तो मैंने कहा था कि इसे ही मैं भैरव बनाकर इसे आज मैं भोग का प्रसाद दूंगी, और इसे आज ये हमारा भैरव बनेगा। पता नहीं क्यों आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है नौ कन्या मिलना और ढूंढना, क्योंकि आजकल कोई भी पेरेंट्स ना अपने बच्चों को कहीं भेजना नहीं चाहते हैं। दे ऑल आर वेरी स्कैर्ड। तो कोई बात नहीं, मुझे एक ही कन्या मिली बट एटलीस्ट कोई तो मिली। तो मैंने उसे अच्छे से ही देखिए भोग की थाली दी और मैंने उसे खिलाया। बट आजकल ना बच्चे इतनी जगह चले जाते हैं ना कि उनका भूख से मन भर जाता है, वो एक पूड़ी भी नहीं खा पाते हैं। तो ये देखिए हमारे भैरव को मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से हमारे भैरव देवता जी को भोग लगाऊं। इसे हलवा तो बहुत पसंद आया बट पूड़ी इसे बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मुझे कन्या नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा और 8 कन्याओं का जो मैं होता है वो अच्छे से खाना पैक कर दूँ, भोग अच्छे से पैक कर दूँ। तो रूमी ने कहा है कि वो जाकर वहाँ पे सबके घरों में दे देगी, क्योंकि सब बच्चे वहाँ पे अवेलेबल हैं उसके घर के आसपास। तो बस इस तरीके से मैंने सब कुछ फिर पैक कर दिया। सो ऑल थैंक्स टू रूमी की मदद से एटलीस्ट मैं ये सब सामान उन कन्याओं तक तो पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें कहाँ दूँ। क्योंकि मैंने तो फिर सोचा था कि कुछ नहीं होगा, तो मैं माता रानी के मंदिर के बाहर ही जाके जो भी मुझे मिलेगा उन्हें मैं ये भोग दे दूँगी। बट थैंकफुली रूमी ने बोला कि नहीं, उसके घर के आसपास लड़कियाँ हैं तो उन्हें मैं ये प्रसाद दे सकती हूँ। तो मैंने रूमी की मदद से ये सब उन्हें प्रसाद में दे दिया। फिर बस इनके विदाई का वक्त आया। इस तरीके से मैंने इनका आशीर्वाद लिया। बट मैं दुपट्टा जो होता है माता रानी का, जो चुनरी लेकर आई थी मैं 9 दुर्गाओं के लिए, वो मैं एक्चुअली देना भूल गई। तो ये मुझसे गलती हो गई थी। सो हमारा ये जो छोटू सा भैरव था, इसने भी मुझे आशीर्वाद दिया एंड देन बस फिर ये सब चले गए। तो मैंने मुकेश जी को कहा था कि इनको ड्रॉप कर दे, क्योंकि 2-3 बैग्स हो चुके थे और रूमी के पास ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो वो कैसे लेके जाती। तो मैंने इनको मुकेश जी के हेल्प से ड्रॉप करा दिया और मुकेश जी सारा सामान लेकर चले गए। सो ये जो ऋषु है ना, ये और किकी में सिर्फ 20 डेज़ का ही वो है फ़र्क है। किकी इससे सिर्फ 20 डेज़ बड़ी है, तो मुझे इससे मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है एंड ये भी बहुत ही इंटरेक्टिव है एंड बहुत स्मार्ट है। तो बस फिर शाम होते ही मैं आ गई थी अपनी किकी के पास, किकी से मिलने के लिए, क्योंकि उन कन्याओं को विदा करने के बाद मैं थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मेरी किकी के पास। तो मम्मा ने आज एक्चुअली कन्या पूजन नहीं किया है, मम्मा कल करेंगी।
सो बस फिर मैंने कीकी को एक्चुअली कर दिया था रेडी, क्योंकि कीकी जाने वाली थी नीचे कॉम्प्लेक्स में भी बहुत अच्छे से पूजा हो रही है और मम्मा के सारे फ्रेंड्स भी हैं। तो हम बस यहाँ पर सब आरती वारती करने के बाद हमने सोचा कि फटाफट हम कीकी को रेडी कर देंगे, मम्मा भी रेडी हो जाएगी और फिर सब जाएंगे नीचे। मैं तो एक्चुअली नहीं जा सकती क्योंकि 9 दिनों से ना मैंने हेयर वॉश किया है ना कुछ किया है। आई एम जस्ट लाइक कि नहीं, मैं आप लोग जाओ, मैं घर चली जाऊँगी। तो बस कीकी हो गई थी रेडी और मैं और कीकी कर रहे थे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। तो बस जब मम्मा भी हो चुकी थी रेडी तो मम्मा, दिशु और कीकी जा रहे थे नीचे पंडाल में और मैं जा रही थी अपने घर। दिशु जो है ना, एक्चुअली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मम्मा, कीकी, दिशु, भैया, सब, शुभम, सब कीकी को इतने अच्छे से रख लेते हैं ना कि मेरे ऊपर से एक्चुअली बहुत ही प्रेशर कम हो जाता है, सो दैट मैं अपने सैलून में भी फोकस कर पाती हूँ और थोड़ा बहुत आजकल मैं व्लॉगिंग में भी फोकस कर पाती हूँ। तो इट्स ऑल थैंक्स टू देम। कीकी को भी ना एक्चुअली नीचे मंदिर में पंडाल में जाना, लोगों के साथ एंजॉय करना, वो जो ढाक बजता है, म्यूज़िक बजता है, उसमें डांस करना, ये सब बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हमारी कीकी शायद बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनेगी, क्योंकि मैं और नीलू ना थोड़े से इंट्रोवर्ट है। हमें बहुत टाइम लगता है लोगों से मिलने और जेल अप होने में, बट कीकी तो बस उसे जैसे कोई दिखता है ना, वो तुरंत उनके साथ इंटरेक्ट करने लगेगी एंड उनका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। तो बस फिर कीकी और मम्मा, दिशु चले गए थे पंडाल में और मैं आ गई थी घर। और घर आते ही हमारा जोजो भी इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी जोजो की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, उसका भी एक्चुअली टिक हो गया है उसे, तो वो भी थोड़ा सा उसका मूडी हो गया है, तो उसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो बस देखिए कितना एक्साइटेड हो गया था मुझे देखकर। तो बस अब मैं घर आ चुकी थी। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमने कैसे बनाई दशमी। सो बाय, टेक केयर।